Here. Sir, here. Sir, here. Sir, here. Thank you. Sir, wait. Sir, look here. Yeah. Sir, look here once again. Thank you. Sir, right corner. मैम एक मिनट मैम look here. Yeah. Thank you, ma'am. Sir, look here. चिपके नहीं है। तेरा वो कैमरा आ रहा है हाँ सर कैमरा अगर थोड़ा पीछे ले मतलब तुम नहीं कर सकते हाथ पीछे है ना पिया चंदन हेमंत प्लीज हेमंत एंड प्रियांशु प्लीज केतन भाई प्लीज आ जाइए नीरज बर्मन नीरज हमारे प्रोड्यूसर हैं केतन जी प्रोड्यूसर हैं नीरज प्रोड्यूसर हैं अमित बाबू प्रोड्यूसर हैं हमारे आइए and I would like to call Krishna. Krishna is there. Krishna has come. Krishna, please come. आज कृष्णा के लिए इवेंट है ये म्यूजिक रिलीज है इज द which Assis recorded for us and we really had a fun that time. And और कौन अभी I think everybody is here now. अमित जी आ गए ये सब लोग आ गए अच्छा अभी हम कहाँ कैसे कहाँ कवर कहाँ बॉक्स लेके आओ कौन संजय
संजय ढागा, संजय जी, संजय जी, संजय ढागा जी, प्लीज कम आइए। अच्छा, अब मैं हिरेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हिरेन जी प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम। और नीरज, नीरज आइए, आप लोग मिलकर इसको खोलिए प्लीज। केतन जी से, हिरेन जी है ना? ये स्टील आज तो आ जाएगा, कृष्ण तो आ जाएगा। राइट कॉर्नर Look here, on your right, on your right. प्रियांशु कम दे दीजिए। ये आप लोग दोनों कम से कम। रीना जी इज कम, रीना रानी जी, रीना जी आई हैं क्या? राइट कॉर्नर या बोथ ऑफ यू वेल कहना तो इतना ही है कि सब मूवीज़ की तरह मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा रूदार काम कर सकूँ, और इसके लिए ऑफ कोर्स आई थैंक अमित, आई थैंक राजेश जी एंड स्पेशली संदीप नाथ, बिकॉज हम लोग काफ़ी सालों से सोच रहे थे साथ में करेंगे। इट्स लाइक आवर फर्स्ट कोलैबोरेशन टुगेदर and of course Assis, she's like the best one of the best upcoming singer, and I'm happy that we chose her 2 years back and we're getting to launch the film through her voice, and so I wish all of the entire team, of course Darshan and Pia, who have really done a great job, and especially Chandan. I didn't see you here. Oh, you're like he's a sparkling star in this movie, by the way, just a clue. So I think it's a good watch movie, and I as always I would hope that the music does well and so does the movie. Thank you. संदीप जी प्लीज आप भी कुछ कहिए। क्या है, इस फिल्म में सभी दोस्त हैं। राहुल तुम भी आओ इधर यार, आओ पास में आओ। तो जो गाने आपने 2-2 मिनट में सुन लिए, वो गाने बनाने के लिए हमने बहुत रातें ख़राब की हैं। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब अमित का पहला फ़ोन आया था। मैं उस वक्त टोरंटो में था कि यार पिक्चर शुरू कर रहे हैं, बहुत दिनों से लगे थे हम लोग, आ जाओ यार गाना लिखना है। तो बस फिर राजेश जी तो बहुत, कहाँ हैं हमारे कूल मैन, ऐसा डायरेक्टर सबको मिलता रहे। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी मेरे और कृष्णा के ऊपर छोड़ दी, और कृष्णा बहुत ही टफ आदमी है। इनके साथ काम जितना चिल आउट दिखते हैं, ये एक एक लाइन को लेके, एक एक चीज़ को लेके बहुत मेहनत करवाते हैं। और सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ छोटी फिल्में होती हैं, एक बड़ी अजीब सी बात है जिसको कहा जाता है, फिल्म को छोटी बड़ी क्यों कहते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया। उसके म्यूज़िक को लेकर बहुत प्रेशर रहता है, सर इसमें म्यूज़िक बहुत खतरनाक करना पड़ेगा। अरे भाई खतरनाक म्यूज़िक क्या होता है, हम लोग तो पिक्चर की कहानी के हिसाब से काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम पिक्चर की कहानी के हिसाब से काम कर पाए हैं। इसका म्यूज़िक फिल्म के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और फिल्म के बाद भी अच्छा लगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी। थैंक्स एवरीबडी, आप लोग आए, प्रेस के साथी और सारे गेस्ट, सबको दुआएं करिए। हमारी ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी है। राजेश जी एंड एंटायर टीम ने बहुत मेहनत की है, उसमें छोटा सा हिस्सा हम लोग का भी है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार, थैंक यू। केतन जी प्लीज। अच्छा हिरेन भाई, हिरण भाई कौन है?
Good evening. Shimaru has been associated with different kind of cinema. हम जो रन ऑफ द मिल स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट में जनरली हम लोग नहीं हाथ डालते हैं, जैसे इश्किया हुआ या मनोरमा 6 फीट अंडर हुआ या हंटर जो काफ़ी काफ़ी अच्छी हिट साबित हुई। ये बहुत ही यूनिक एक पैशन प्रोजेक्ट है और जैसे सर ने बताया कि कोई छोटी बड़ी फिल्म नहीं होती है, हर फिल्म बनाने में उतनी ही मेहनत होती है और उतना ही जब तक सब टीम का एक पैशन नहीं जुड़ता है तब तक वो फिल्म आपको अच्छी उभर के नहीं आएगी। एंड जब भी आप ट्रेलर सॉन्ग कुछ भी देखोगे तो आपको हर चीज़ इतनी अच्छी कनेक्टेड और इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइज की हुई है ये फिल्म। वी नो कि ये फिल्म अच्छी चलेगी क्योंकि जो ट्रेलर का रिस्पांस मिला है हमको बहुत ही बढ़िया मिला है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। एंड वी आर होपिंग कि और लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट करें और वाइडर ऑडियंस में। और ये बिल्कुल यूथ की एक जिसको हम बोलते हैं जो हार्टलैंड की जो फिल्म है और हार्ट से बनी हुई फिल्म है, तो ये एक और एक यूनिक प्रोजेक्ट मैं कहूँगा शिमारू की ओर से। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो किस तरह का सिनेमा, व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा वी स्टैंड फॉर, तो ये उसी सीरीज़ में एक और एक आई एम श्योर एक अच्छा ज्वेल होगा हमारे लिए ये। सो थैंक यू वेरी मच। Now I would like Ashish to say something because you were the first song which we recorded and that was a great. Please. Actually, टुकड़ा टुकड़ा is the song जिससे आप मूवी रिलीज करें, मतलब स्टार्ट करे हैं, and this song is very special for me because ठीक है पहले बोलूँ या जी। तो टुकड़ा टुकड़ा इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी बिकॉज कृष्णा सर के साथ मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग है। और बिफोर बोलना, बिकॉज बोलना जब तक नहीं आया था तो इन्होंने ढूंढा था मेरी आवाज़ को, और बाय चांस एक मूवी बाद में रिलीज़ हो रही है मगर एक सॉन्ग काफ़ी पहले रिकॉर्ड हो गया था। सो इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड दर्शन वॉज देयर फॉर द डबिंग एंड वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम डबिंग फॉर दैट। अमित सर वॉज देयर, सो आई जस्ट सिंग अ फ्यू लाइन्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश है, शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है। दिल सीने से उड़ गया जाके तुझसे जुड़ गया, तुझसे शुरू है तुझ पे ख़त्म हो मेरी ये दास्तां। टुकड़ा टुकड़ा टूट जाने की ख्वाहिश है, शायद मेरे प्यार की ये आजमाइश है। थैंक यू सो मच। एंड संदीप नाथ के साथ भी मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, सो थैंक यू सो much for writing such beautiful lyrics. I also like to give a shout out to my team, basically music team, who stood with me like a pillar, because एक फिल्में बनती है वो एक फिल्में 2-2 साल लेके बनती है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े रहते हैं. Especially I would like to mention my arranger Raja Rasaili. He really been one of my pillar in this movie, and of course Bharat for mixing and mastering all the songs, and from my other musicians who are here, Rajkumar and Dipesh. Yeah, why don't you come up? Just because people need to know that who are the people. Yeah. So you've seen the film, and so there are plenty more people, but they have really stood and they believe in me and my music, and that's why things like this can happen. So I give a shout out to all these people. अच्छा नीरज जी, आप 2 शब्द कह दीजिए। आप हमारे कौन, अमित बाबू बोलेंगे? अमित, हाँ
अच्छा, ओके ओके, चल ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज ग्रेट इवनिंग एंड प्लीज टेक ऑल द बाइट्स. हाँ क्या, हाँ बाइट्स ले लीजिए आप. या गो अहेड विद इट. थैंक यू. सबसे पहले तो आपकी फिल्म रिलीज की तैयार है तो बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू सो मच. फिल्म का आपने किस तरह का किरदार है, उस किरदार के बारे में बताना चाहिए. मेरा किरदार फिल्म में बहुत ही लाइव है और बहुत ही मस्त है, बहुत बिंदास है. जैसे अब छोटे शहर की लड़कियां होती हैं, बहुत बिंदास होती हैं, वो अपने आप में एक नमूना होती हैं एक्चुअली. सो आई प्लेड दैट नमूना इन द फिल्म. बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट और किसी से डरती नहीं है. जूली, मेरे कैरेक्टर का नाम जूली शुक्ला है. किसी से डरती नहीं है, वो लड़कों को मारती भी है, गाली गलौज भी करती है. सो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला है, जो कि हीरोइनों को एक्चुअली बहुत कम प्ले करने को मिलता है, जहाँ पे आप फिल्म में एक सेंटर कैरेक्टर होते हैं. असल ज़िंदगी में और रियल लाइफ में कितना मेल खाता है, आपके कैरेक्टर कितना अलग है एक दूसरे से? बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. थोड़ी मैं गाली गलौज नहीं करती हूँ, रियल लाइफ में फिल्म में कर दी है. बाकी तो ठीक ही है, मतलब बहुत मिलता जुलता है. बिकॉज मैं इटावा से हूँ, वहाँ पे अक्सर लड़कियाँ ऐसी होती हैं अकेले, मतलब बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं वो, और कहीं भी किसी को मार पिटाई करती हैं कहीं भी शुरू हो जाती हैं. सो इसलिए टू प्ले जूली शुक्ला वाज वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स फॉर मी, बिकॉज कुछ मुझे प्रिपरेशन ही नहीं करनी पड़ी. यूपी की लैंग्वेज है, मैं यूपी से हूँ, तो मेरा पूरा जो एक्सेंट है वो यूपी का है. तो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी. वेरी इजी रोल टू प्ले. कोई खास तैयारियां करनी पड़ी आपको, जैसे आपने कहा इट्स अ केक वॉक, तो मतलब आसान था या कुछ थोड़ी सी? बहुत आसान था. मुझे एक बार केवल शुरू में एक टोन पकड़ना था जूली का, बिकॉज आई मीन रियल लाइफ में कोई इतना फुल ऑफ एनर्जी नहीं होता है. तो एक दो तीन दिन में वो टोन पकड़ने के बाद आई वाज लाइक फुल ऑन सेट टू प्ले जूली. फिल्म का म्यूजिक ट्रैक हमने सुना, वो भी काफ़ी पसंद है. कोई फेवरेट गाना आपका जो पसंदीदा गाना? द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे सारे गाने इतने अच्छे हैं कि एक फेवरेट मतलब चूज़ करना इज़ वेरी टफ. बिकॉज जब हमने सीने में लगी आग शूट किया था तो वो मेरा फेवरेट था. फिर टुकड़ा टुकड़ा फेवरेट हो गया. तो लाइक आई कांट चूज़ वन. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे बने हैं. जाने से पहले सभी दर्शकों और व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? देख लो, जूली शुक्ला जैसे रोल सालों में एक बार आते हैं तो थिएटर तक जाओ, फिल्म देखो. बहुत अच्छे से, बहुत ही मस्त तरीके से फिल्म बनाई है. फॉर मी इट्स अ हैप्पीएस्ट टीम आई हैव एवर गॉट. मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, साउथ में फिल्म की है, यहाँ पे हिंदी में की है. दिस इज़ द हैप्पीएस्ट टीम आई हैव गॉट. सब लोग इतने अच्छे हैं, सब ने इतने प्यार से, इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ फिल्म बनाई है. आई एम श्योर जब मुझे इतना मज़ा आया तो आपको देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा. पहले तो बहुत मुबारकबाद, फिल्म रिलीज के लिए तैयार है. थैंक यू. किस तरह का किरदार है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का किरदार है आपका फिल्म का, क्या कहना चाहेंगे? ये आज का मॉडर्न डेज का लड़का है और इट्स अ लव स्टोरी. एक स्मॉल टाउन की लव स्टोरी है जिसमें यू नो कि मैं ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, तो आपको फिल्म रिवील हो जाएगी. लेकिन ये है कि आज का लड़का है जिससे प्यार हो जाता है, और आप समझ सकते हैं जिसको प्यार हो जाता है तो उसके बाद इसकी क्या बैंड बजती है. तो वही इसकी बैंड बजती है. अच्छा, अब इस किरदार के लिए असल ज़िंदगी में और रियल लाइफ में कितना मेल खाते हैं, कितना अलग है एक दूसरे से? मैं इस किरदार के तो बिल्कुल आसपास नहीं हूँ, क्योंकि जो इसकी बैक स्टोरी है, जो स्टोरीज हम दिखा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है उसकी. और जब भी वो इस फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस होता है या आता है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या बीतता है. सो एज अ इमोशनल मोमेंट मैं जोड़ सकता हूँ कि जब आपको किसी से प्यार हो जाता है, आप ईज़िली आप उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में हर एक को किसी न किसी से प्यार हुआ होता है. सो आप रिलेट कर पाते हैं, और क्या क्या सिचुएशंस घटती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होता है. तो इन दैट वे आई कैन रिलेट. अदरवाइज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है और इसके लिए बहुत काम करना पड़ा. मैंने राजेश जी के साथ बैठ के बहुत सारी वर्कशॉप्स की, इसकी बैक स्टोरीज़ बनाई, उस पर हमने काम किया, और आई थिंक आप लोगों को ये पसंद आएगा. कोई खास प्रिपरेशन आपको फिल्म के लिए करनी पड़ी, कैरेक्टर में आने के लिए कोई खास प्रिपरेशन? हाँ, मैं आई एम प्लेइंग मिर्ज़ा की एक इसके लिए स्पेशली मुझे थोड़ा वेट कम करना पड़ा, और मैंने नमाज़ पढ़ना सीखा इसके लिए. एंड हमें कैसे जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं, वो जो यूपी में उनका एक्सेंट मैंने यूज़ किया. सो उस पर हमने बहुत काम किया. एंड इनकी बॉडी लैंग्वेज पे. सो एक जब कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होता है, जब उसके लाइफ में इतना कुछ बीत चुका होता है, तो वो
जब सिचुएशंस में आता है तो उस पर क्या बीतती है और वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो इस सब के लिए हमने काफ़ी इसके लिए काम करना पड़ा। मैरी कॉम में आपका इंटेंस कैरेक्टर था, तब इस पे यहाँ पे कितना मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? दोनों एक अलग तरह के किरदार है दोनों। मैरी कॉम क्या था, मेरी एक बायोपिक थी और बायोपिक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। टफ तो या आई थिंक एक्टर के लिए जिस भी कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है वो आसान नहीं होता करना, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना होता है, चाहे आप खड़े हैं, चाहे डायलॉग बोल रहे हैं, चाहे एक्शन कर रहे हैं। सो मैरी कॉम क्या था, एक बायोपिक थी, तो वो जब आप बायोपिक करते हैं तो सिर्फ इतना एजी रहता है कि आप आजकल किसी को भी यूट्यूब पे डालेंगे या गूगल पे डालेंगे तो ईजिली आप उसको कैरेक्टर को या उस पर्सन को निकाल सकते हैं और उसके बारे में देख सकते हैं, उसका फूल या कैसे वो रिएक्ट करता है। तो आप एक्टर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसके बिल्कुल नज़दीक तक पहुँच सके। सो वो बहुत टफ था। ये इमेजिनेशन थी, इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो इसमें हम अपने फ्लेवर्स डाल सकते हैं। सो अपना कुछ इनपुट डाल सकते हैं, उसमें बहुत टफ होता है डालना। लेकिन मैरी कॉम में था कि मुझे लैंग्वेज बहुत टफ थी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट साइड की लैंग्वेज थी और मैंने कभी सुनी भी बहुत कम थी, तो वो हिंदी में क्या क्या एक्सेंट लाते हैं, तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ा था। और यहाँ भी मुझे यूपी के एक्सेंट के लिए करना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे डायरेक्टर वहीं से हैं बनारस से, तो उन्होंने मुझे उसमें काफ़ी हेल्प की। ये आपकी और हमारी आज की मॉडर्न लव स्टोरी है, जहाँ कन्फ्यूजन है, ढेर सारा लव है और और समझ नहीं आता कि कल क्या होगा और क्या करे क्या ना करे सिचुएशन में, तो आप इससे बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। और ये हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है, जो कि आपने ट्रेलर को बहुत सराहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आई थिंक फिल्म भी आपको वैसे ही पसंद आएगी जैसा आपको ट्रेलर लगा। थैंक यू।